डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। एक ही दिन में डॉलर 17 रुपये 89 पैसे महंगा हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये का हो गया है। इंटरबैंक में 3 रोज के दौरान डॉलर 24 रुपये 8 पैसे महंगा हुआ है। बैरूनी कर्जों का बोझ 3000 अरब तक बढ़ गया है। बैरूनी कर्जों का बोझ 3000 अरब तक बढ़ गया है। आपको बता रहे हैं डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। एक ही दिन में डॉलर 17 रुपये 89 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में 3 रोज के दौरान डॉलर 24 रुपये 8 पैसे महंगा हुआ। बैरूनी कर्जों का बोझ 3000 अरब रुपये तक बढ़ गया है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर 3 रोज के दौरान 24 रुपये 8 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये का हो गया। इसी पर मजीद जानेंगे चौधरी जुल्फिकार अहमद से। जी सर, बताएगा कि क्या वजूहात हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे चौधरी हफीज इकबाल से। जी सर, बताएगा कि डॉलर की ऊंची उड़ान की क्या वजूहात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। आज ये डॉलर जो 284 रुपये पे चला गया है जी, इससे लोग पहले ही बहुत परेशान थे। कारोबारी तबका बहुत ज्यादा परेशान है। लोगों की एलसियां पहले नहीं खुल रही थी, जिसकी वजह से मुल्क में चीजों की शॉर्टेज हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। और आज ये जो जुल्म हुआ है 48 साल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ये जो आप खेल खेल रहे हैं इलेक्शन इनको छोड़ें। कोई अवाम पे भी किसी किस्म का आप बोझ डालें, अवाम को समझाएं। ये अवाम को इस गिरदाव से कौन निकालेगा। ठीक है, ये बहुत जुल्म कर दिया इन्होंने। तो हम कहते हैं कि ये जजेस बैठे हैं, जनरल बैठे हैं, फौज बैठे हैं, अवाम बैठे हैं, इनके मुंतखब नुमाइंदे बैठे हैं, बैठ के इसको मुल्क से गिरदाव से निकालें। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो फिर ये आप समझ रहे हैं कि खून खराबा शुरू हो जाएगा। सदारा इस पे सब गौर करें। बहुत शुक्रिया। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अमरीकी डॉलर ने रुपए को मजीद कमजोर कर दिया। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। सदर मुल्तान चैम्बर का इस हवाले से क्या कहना है, आपको भी सुनवाते हैं। आपको बता रहे हैं अमरीकी डॉलर ने रुपए को मजीद कमजोर कर दिया है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर मुल्तान चैम्बर का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कल हमारी मूडीज ने रेटिंग माइनस में की है और आज से 2% पॉलिसी रेट भी बढ़ने जा रहा। और मिनी बजट की वजह से भी करेंसी के ऊपर प्रेशर तो काफी था, मगर अंदाजा ये था होगी ये जो 18 रुपए हुई है ये हमारी भी समझ से बाहर है कि क्यों हुई है। 1-2 दिन में चीजें मजे हो जाएंगी, मगर ये बहुत ज्यादा है। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज्यादा इजाफा। अभी तो फिलहाल मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि ये 18 रुपए क्यों हुआ है। 6 से 8 रुपए तो समझ में आता था और वो होना भी था। हम इंतजार भी कर रहे थे कि कब होता है, मगर ये बहुत ज्यादा है। ये अब 1-2 दिन लगेंगे चीजें वाज़ेह होने में। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तारीख की कम तरीन सतह पर खड़े हैं और उनमें कोई खातर का इजाफा भी नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में तो फिर करेंसी डिवैल्यू होनी ही है। हमें फौरन कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े ताकि हमारी करेंसी को सपोर्ट मिल सके। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रही और उसका खमियाजा जो है वो पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। और ये देख लें कि कितनी डिवैल्यूएशन हो गई है सिर्फ ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने की वजह से मुल्क में। तो अगर किसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो इंशाल्लाह इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और डॉलर की कीमत को मुस्तहकम भी किया जा सकेगा। मगर इन हालात में तो मुश्किल है, डिवैल्यूएशन होती ही चली जाएगी। IMF शरायत आवाम पर भारी पड़ने लगी। किसान पैकेज खत्म होने पर काश्तकार परेशान है। बिजली 3 रुपये 60 पैसे फी यूनिट महंगी। सदर किसान बोर्ड मुल्तान बाबर मान का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे किसानों के हालात तो पहले ही दिगरगूं थे और हमने जो है वो 4 धरने दिए इस्लामाबाद के अंदर और हम रोते पीटते वहां पर पहुंचे कि हम मर गए हैं, हमारे हालात पे जो है वो तरस खाया जाए। खादें महंगी हो चुकी हैं, बिजली महंगी हो चुकी है, डीजल महंगा हो चुका है। तो हमारे उन 4 धरनों के नतीजे में वजीर आजम ने नवंबर के अंदर किसान पैकेज का ऐलान किया। और ये किसान पैकेज जो था ये वैसे भी एक किस्म का फ्रॉड पैकेज था
लेकिन फिर भी हमने चारों नाचार इसे कबूल कर लिया कि चले कुछ ना कुछ तो भाग के चोर की लंगोटी सही। लेकिन उस हवाले से भी अब ये हालत है कि अभी उस किसान पैकेज को जिस कागज पे लिखा गया उसकी स्याही भी ना सूखने पाई थी कि उसे जो है वो अब मुलतवी कर दिया गया, डी नोटिफिकेशन उसका कर दिया गया। और हम सरापा एहतजाज है कि हमारे हाल पे तरस खाया जाए और इस नोटिफिकेशन को दोबारा बहाल किया जाए। चले 3 रुपए 60 पैसे ही सही हमें रिलीफ दिया गया, लेकिन उस रिलीफ को बहाल तो किया जाए। हम मर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। अभी थ्रेशिंग का सीजन जो है वो सर उठाए खड़ा है। गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और डीजल की कीमतें इस हद तक बढ़ाई जा चुकी हैं कि किसान जो है वो गंदम की थ्रेशिंग नहीं करवा सकेगा। और बिजली के हवाले से ये हालत है कि जो है वो 5 रुपए 35 पैसे यूनिट था, जो इस वक्त बार जो है वो बिजली को महंगा करके अब जो है वो 40 रुपए से ऊपर हमें ये यूनिट पड़ेगा। हम किस तरह बिजली के जरिए अपने ट्यूबवेल चलाकर और अपनी फसलों को पाल सकेंगे? मुल्क के अंदर गंदम मिल नहीं रही, आटे की लाइनें लगी हुई हैं और गंदम को जो अगर इस मौके पे पानी ना दिया गया तो पूरे मुल्क में गंदम की पैदावार मुतासर होने का बड़ा शदीद खतरा है और कहत का जो है वो सर उठाई करा है खतरा। लेकिन इस हुकूमत के IMF के बात ये है कि इन हुक्मरानों से हमारी एक ही अपील है, अल्लाह के बंदे बन जाओ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाओ। IMF की गुलामी से निकल आओ ताकि इस मुल्क के 24 करोड़ लोग। IMF की कड़ी शराइत, बिजली सार्फिन पर इजाफी FC सरचार्ज लगाने का फैसला, कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। मार्च से जून तक बिलों में वसूली की जाएगी। जुलाई से जून 2024 तक 1 रुपये 43 पैसे यूनिट इजाफी वसूल होंगे। माहाना 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से वसूली नहीं की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, यहाँ IMF की कड़ी शराइत है, बिजली सार्फिन पर इजाफी FC सरचार्ज लगाने का फैसला है। कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। मार्च से जून तक बिलों में वसूली की जाएगी। जुलाई से जून 2024 तक 1 रुपये 43 पैसे यूनिट इजाफी वसूल होंगे। माहाना 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से वसूली नहीं की जाएगी। आपको बता रहे हैं, IMF की कड़ी शराइत, बिजली सार्फिन पर इजाफी FC सरचार्ज लगाने का फैसला किया गया है। कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। मार्च से जून तक बिलों में वसूली की जाएगी। जुलाई से जून 2024 तक 1 रुपये 43 पैसे यूनिट इजाफी वसूल होंगे। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से वसूली नहीं की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे साहिल सिप्रा से। साहिल सिप्रा, अगर आपको यहाँ आम खबर से आगाह करें, IMF की कड़ी शराइत, बिजली सार्फिन पर इजाफी FC सरचार्ज लगाने का फैसला है। कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। और अब आपको बताएंगे, बिजली बिलों पर सब्सिडी खत्म। रहीमिया खान में ज़राई बिजली के बिलों पर सब्सिडी खत्म करने पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत ने किसानों को रिलीफ देने की बजाय मुश्किलात में इजाफा कर दिया। किसानों ने बिलों पर सब्सिडी के खात्मे को मुस्तरद कर दिया। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से ज़राई बिजली के बिलों पर सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, जिस पर किसानों पर तशवीश पाई जा रही है और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। किसान रहनुमा ज़ाहिद शरीफ महार हमारे साथ मौजूद है। क्या आप लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अस्सलाम वालेकुम। असल में ये जब गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट ने आके सबसे पहले तो पिछली गवर्नमेंट की जितनी सब्सिडीज़ थी वो ख़त्म की। उसके बाद हम लोगों ने एहतजाज किया तो फिर इन्होंने ये कुछ थोड़ी सी हमें रिलीफ दिया था कि 3 रुपये 75 पैसे जो है ना सब्सिडी, ये हमें बिलों पे दी और साथ कुछ टैक्सेस थे जो इन्होंने कहा भी हम लोग नहीं लगाएंगे। फिर अब वादा इन्होंने IMF से जो लिए हैं, लोन लेना था, उसके बाद में जो भी है इन्होंने ये सब्सिडी ख़त्म कर दी। जब सब्सिडी ख़त्म किया तो किसानों की सूरत हाल अब ये है कि डॉलर जो है 275 पे गया है, तो कपास वहीं की वहीं खड़ी है। 7200 पे रुई बिक रही है, कपास बिक रही है, गन्ने का रेट वही है। जब बिजली की बारी आती है तो बिल जो है वो हमारा जो है 2.5 लाख से ऊपर चला गया है। और दूसरा किसान का मसला खाद का है, वो भी खाद की कीमत भी ऊपर चली गई है। किसान क्या करे? मुझे तो ये हुकूमत से मेरी अपील है कि आप लोग बताएं, आप लोग हमसे ज़मीनें ले लें, आप खुद काश्त कर लें। हम लोगों के पास तो इतने वसाइल आपने छोड़े ही नहीं कि हम लोग जो है ना वो काश्त कर सकें। हम अगर काश्त करते हैं तो उल्टा किसान नुकसान में जा रहा है।
बराए मेहरबानी मेरी हुकूमत से इल्तिजा है कि इस मामले को सीरियस लिया जाए और सब्सिडी को बहाल किया जाए। सब्सिडी को बहाल किया जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है कि किसानों के पास सब्सिडी को बहाल किया जाए। आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया करने के लिए। महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। आपको बताया महंगाई के बायस आम आदमी का जीना मुहाल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाले घी की कीमत 375 रुपए से बढ़ाकर 490 रुपए कर दी गई। मजीद बता रही हैं सुहीरा तारिक। जी, यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। घी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले ही उसकी किल्लत का सामना है। अब जो सब्सिडी वाला घी है उसकी कीमत में इजाफा करके कि नई कीमत जो है वो 490 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। शहरी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मजीद महंगाई हो गई? मजीद महंगाई हो गई है, बाहर भी महंगा है, यहाँ भी हर चीज़ महंगी हो गई है और मिल भी नहीं रही। ना आटा है ना घी है। घी है तो 600 रुपये किलो दे रहे हैं, ये तो कह रहे हैं 600 रुपये किलो वाला है और कोई है नहीं हमारे पास। और आटा भी है ही नहीं, मौजूद भी नहीं है इनके पास। आप क्या कहना चाहेंगे? घी की नई कीमत 490 रुपये हो गई है, अब यहाँ भी सब्सिडी खत्म हो गई है। असल में बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इनको गरीबों के बारे में बिल्कुल एहसास नहीं है। गरीब की सबसे जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो है आटा और घी। आटा बिल्कुल कभी कभी आता है, दस्तयाब होता है, तो उसके लिए भी इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। घी जब से महंगा हुआ है बिल्कुल तकरीबन मैं 15 से 20 चक्कर यहाँ पे लगा चुका हूँ, एक बार भी घी नहीं मिला। बिल्कुल घी नहीं आ रहा। फिर इनकी ये सब्सिडी देने का क्या फ़ायदा? जब गरीब को सब्सिडी नहीं मिलेगी तो उस सब्सिडी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि ये जो घी का मसला है आटे का, ये प्रॉपर हल किया जाए। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी है कि को हल किया जाए। सुहेरा तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। गैस के हवाले से खबर शामिल करेंगे। महंगाई के सताए अवाम हो जाएं तैयार। गैस एक बार फिर रिकॉर्ड महंगी करने की तैयारी है। 1 जनवरी से गैस 112% पहले ही महंगी की जा चुकी है। सुई नार्दर्न और सदरन ने गैस 730 रुपये फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। सार्फिन से 356 अरब वसूल करने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर हैं। गैस कंपनियों को शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैरिफ में मजीद इजाफा दरकार है। गैस कंपनियों को शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैरिफ में मजीद इजाफा दरकार है। आपको बता रहे हैं महंगाई के सताए अवाम हो जाएं तैयार। इस पर मजीद जानेंगे अवैस कियानी से। जी सर, बताएगा कि गैस एक बार फिर रिकॉर्ड महंगी करने की तैयारी है, क्या कहेंगे इस पर? जी, जो ओगरा के जो है GPL की जो है वो दरख्वास्तें के लिए मंजूर की हैं और 1 जुलाई से गैस टैरिफ में इजाफे के लिए जो है ये दरख्वास्तें आई हैं। श्री सदर ने 391 रुपये और श्री नाजन ने 730 रुपये फी MMBT को इजाफे की दरख्वास्त की है। गैस कंपनी को शॉर्टफॉल के लिए जो है ये रिक्वायर्ड है रकम और 1 जनवरी से गैस 112% पहले ही महंगी जा चुकी है। ओगरा श्री सदन की दरख्वास्त पर समाअत 13 मार्च को, जबकि नाजन की दरख्वास्त पर समाअत 20 मार्च को लाहौर में करेगी। और अगर इसकी मंजूरी दी जाती है तो क्या IMF की शराइत हैं उस पर अमल दरामद के मुताबिक जो है गैस महंगी मजीद होनी है। तो अगर ये तमाम तर मामला होंगे तो इसी तौर पर एक गैस सार्फिन पर जो है वो इजाफी बोझ पड़ेगा। जी अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच पर आजम सवाती केस की समाअत। आजम सवाती केस की समाअत मौखर कर दी गई। सरकारी वकील को दफा 144 के ऑर्डर जमा करवाने का हुक्म। साबिक MPA समीउल्लाह चौधरी का इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं महमूद जहीर से। जी, आजम सवाती साहब के केस के हवाले से आज फिर समाअत हुई है डिवीजन बेंच में, जिसकी समाअत की सीनियर जस्टिस अनवारुल हक साहब और जस्टिस अमजद रफीक साहब ने। साकिब तारिक साहब, आज की समाअत के हवाले से आगाह कीजिए। आज असल में जज साहब ने एक सवाल उठाया कि क्या 144 का इतलाक हुआ था तो उसका रिकॉर्ड जो है वो सबमिट किया जाए अदालत के अंदर। तो AG साहब ने, जो कि सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने उसका रिकॉर्ड फाइल पर नहीं दिया था, जिस पर AG साहब ने ही रिक्वेस्ट किया कि हमें टाइम दिया जाए, उसके ऊपर हम अपने 144 का रिकॉर्ड जो है वो दो अदालत में जमा करवाते हैं। इस वजह से ये केस एडजर्न हुआ है और इंशाल्लाह मंडे को हम इसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड सबमिट करने की एक दरख्वास्त गुजारेंगे। हम खुद भी कोशिश करते हैं किसी तरह लाहौर से वो रिकॉर्ड हमें मिल जाए ताकि कोर्ट के अंदर सही तरह से असिस्टेंस हो सके। तो समीउल्लाह चौधरी साहब, आप यहाँ के PTI के मुकामी रहनुमा है, कैसा देखते हैं कि आजम सवाती साहब की कुर्बानी और जेल भरों के हवाले से जितने भी दीगर लोगों ने कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी उसके हवाले से? देखें जी, आजम सवाती साहब की कुर्बानी या जनरल अमजद साहब की जो कुर्बानी है, ये पूरी कौम देख रही है कि ये इन बुजुर्गों को, जिनको कि हमें
अपनी पलकों पे बिठाना चाहिए था। इनके साथ ये मौजूदा रजीम चेंज हुकूमत जो है ये क्या सलूक कर रही है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत उनके साथ कैसा सलूक कर रही है, अपने बुजुर्गों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ जो ये सलूक कर रही है, कौम इसे भूलेगी नहीं और कौम इसका जवाब इनको इलेक्शन में देगी। सोमवार को इम्कानात हैं कि पेशी लगेगी, लेकिन दफा 144 के जो ऑर्डर्स थे उसके हवाले से जस्टिस साहब ने कहा कि ऑर्डर जमा करवाए जाए और साथ के साथ ये भी कहा गया कि ऑर्डर जमा करवाया जाए। महमूद जहीर, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करेंगे, सूबाई और नेशनल इलेक्शन एक साथ ही हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआवने खुसूसी MNA चौधरी हामिद हमीद का मजीद क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख उस्मान से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी हामिद हमीद जो MNA है सरगोदा से और मामले खसूसी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से है, इनके साथ मौजूद है। इनसे हम जानते हैं जो सब बताइएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। आप पंजाब के अंदर इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मैं समझता हूँ कि जजेस के लाडले वाला तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इस चीज़ को एडमिट किया है और अपने इख्तलाफी नोट में इसको वाज़े किया है कि चीफ जस्टिस ने बायस्ड होकर सोमोटो लिया है, जबकि उसकी 2 एप्लीकेशन वहाँ पे पेंडिंग थी। अब मुल्क की माशी हालत वो सबके सामने है, वो इतनी नहीं है कि आप इतनी कसीर रकम के साथ जनरल इलेक्शन करवा सकें, और इसमें यहाँ पे डबल खर्चा मुल्क को करना पड़ेगा कि पहले आप प्रोविंशियल इलेक्शन करवाएंगे, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाएंगे, फिर आप जनरल इलेक्शन में सिर्फ MNAs के इलेक्शन करवाएंगे। मुझे ये बताएं इमरान खान साहब कि क्या जो इसके ऊपर इजाफी रकम होगी MNAs के इलेक्शन की या इजाफी जो बोझ डलेगा प्रोविंशियल असम्बलीज का, ये वो अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं कि उनकी गलतियों की, उनकी कमियों की, उनकी कोताहियों की सजा ये मुल्क भुगते? अब ये नहीं होगा कि जब भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला वो MNA और MPA का इकट्ठा होगा। जी, जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कह ये इलेक्शन इकट्ठा होगा। बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, बहावलपुर के सरकारी सेल पॉइंट्स पर डाकुओं का राज। सस्ते आटे के स्टॉल्स डाकुओं के लिए आसान हदफ बन गए। चोर आटा स्टॉल से 1 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स की तरफ से जो है सस्ते आटे के हवाले से जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वो आसान हदफ बन गए हैं डाकुओं के लिए, और इस हवाले से मुसलसल ऐसी वारदातें होने जा रही हैं कि जिसमें जो है वो डाकू स्टॉल्स लूट के ले गए हैं। दीवान वाली पुली पर भी कुछ देर पहले जो इस तरीके की डकैती की वारदात में 1 लाख रुपए से जायद कैश जो है वो स्टॉल से लूटा गया है। क्या वाकया पेश आया जी? खालिद फ्लोर मिल से मैं स्टॉल पे बैठा हुआ था, मैंने हमारे पास 150 थैला आता है, तो मैंने 146 थैला हम लोगों ने बेचा हुआ था, और 2 लोग आए हैं 1 to 5 पे, मुँह उन्होंने कवर किए हुए थे अपने, और उन्होंने गन्ने सीधी कर दी आगे, उन्होंने कहा जी आपने कोई हरकत नहीं करनी और आपने जो चीज़ है अपने पास निकाल दें। वो मोबाइल, वॉलेट, कैश जो भी था वो सब कुछ लेके चले गए। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर भी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं, फ्लोर मिल्स मालिक खान भी उनके हमले। क्या इस हवाले से क्या हिफाजती इक़दाम जो है वो आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भी जो वारदातें हुई हैं हमने मतलब जो है DC साहब से भी मिले हैं, DPO साहब से भी मिले हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं हो रहा, ना इंतज़ामिया हमारे साथ है, ना महकमा खुराक के मतलब जो ऑफिसरान हमारे साथ हैं। रोज़ आए दिन कोई ना कोई डकैती हो जाती है। इसका मतलब बेहतरीन हल तो ये है कि ये पॉइंट हमारे ख़त्म किए जाएँ और इस आटे को दुकानों के ऊपर मतलब सप्लाई कराया जाए ताकि मतलब जान से बच सके और माली भी नुकसान। आटे को दुकानों पर सप्लाई किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। सादिकाबाद में वल्हाड़ रेलवे ट्रैक की हिफाजत पर मामूल मुलाजिम के कत्ल का मामला, रेलवे मुलाजिमीन ने ट्रैक पर धरना दे दिया। वर्षा ने प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का पुलिस से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जावेद अनवर से। जी बिल्कुल, वलार स्टेशन के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है वो हैदर अली रेलवे मुलाजम जो है वो जहाँ बाग हो चुका था, तो दूसरी जानी आप जो है रेलवे मुलाजमीन और उसके वर्षा जो है वो प्रेस क्लब के बाहर जो है वो सराप एहतजाज है। मजीद उनसे जान लेते हैं। सर, आज के एहतजाज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? आज के एहतजाज से यही हवाला है कि इस शहीद को कोई रसाई ना दी गई, इनके कातलों को गिरफ्तार ना किया गया, तो हमने तमाम पाकिस्तान रेलवे मुलाजमों को अपील की है कि हमने ये इनकी दादरसी ना हुई है, इसकी बेवा को जो है ना 50 लाख का पैकेज ना दिया गया, या इसकी कबर पे शहादतों वाला झंडा या शहादतों वाली मरात ना दी गई, तो पूरे पाकिस्तान में हम एहतजाज भी करते रहेंगे। तो किसी वक्त भी हम जो है ना इकट्ठे करके
पाकिस्तान रेलवे की लाइन पे धरना भी दे दें। फौरी तौर पे अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस रोकी गई, जहां का PWI अमानत अली ने फौरी तौर पे जो है ना अहकाम जारी किए और गाड़ियां रुकाईं और ये हादसा बच गया। तो यही तो यहाँ ऐसे होता रहा तो फिर तो ये हमारे लोगों के कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा या कोई मुसाफिरों की कोई हिफाजत नहीं होगी। इस बंदे को हम क्रेडिट पेश करते हैं और हम हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि अपनी जान की बाजी की कुर्बानी दे गया है, खुद शहीद हो गया है और रेलवे के मुसाफिरों को उसने बाहिफाजत बचाया है। जी बिल्कुल, रेलवे के मुसाफिरों को बाहिफाजत बचाया। उसके चाचा जी भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, हैदर अली के कितने बच्चे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? हैदर अली के 2 बच्चे हैं, जो एक 4 में पढ़ता है, दूसरी बच्ची जो है दूध पीती है। तो हम हुकाम बाला से पुरजोर अपील करते हैं कि उनको माली इमदाद फ़ौरन दी जाए ताकि वो अपने घर का गुजर बसर कर सके। जी बिल्कुल, उनके यही मुतालबा कि हैदर अली के कातलों को जो है वो फिलफोर जो है गिरफ्तार किया जाए। हैदर अली को जो है वो बेदर्दी से जो है वो शहीद किया गया। इनके रेलवे मुलाजमीन का यही कहना है कि अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ ना किया, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अगर हमें जो ना दिया गया, हमने जो पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। जावेद अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। और अब यहाँ हम खबर से आपको अपडेट करेंगे। थानों की सतह पर संगीन गफलत, हजारों मुकदमात में 10 साल से नामजद मुल्ज़मान को इश्तहारी करार ना दिया जा सका। हजारों केसेस के अंदराज के बाद मजीद कार्रवाई की बजाय फाइलें दबा दी गई। थानों में अरसा दराज से ज़ेर तफ्तीश केसेस की तफसीलात चेक करने का फैसला। तफ्तीशी अफसरान की जानिब से जानबूझकर पुराने केसेस दबा दिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक IG पंजाब ने थानों में रिकॉर्ड की पड़ताल के लिए अहकाम जारी कर दिए। पड़ताली टीमें सूबे भर से थानों के रजिस्टर चेक करेंगी। रिपोर्ट 7 मार्च तक IG ऑफिस भिजवाने के अहकाम जारी किए गए हैं। गफलत फराइज में अदम तवज्जुही, मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। गफलत फराइज में अदम तवज्जुही पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं, थानों की सतह पर संगीन गफलत, हजारों मुकदमात में 10 साल से नामजद मुल्ज़मान को इश्तहारी करार ना दिया जा सका। खबर शामिल करें मियांवाली से। आपको बताया, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और तहसील बार एसोसिएशन के वकला का मुश्तरका मुतालबा मियांवाली को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से मुंसलिक किया जाए। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार मियांवाली और तहसील बार पिपला ईसा खेल के तमाम जो वकला हैं उनकी जानिब से एक मुश्तरका मुतालबा सामने आया है कि मियांवाली को हाई कोर्ट पिंडी जो रावलपिंडी बेंच है उसके साथ मुंसलिक किया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान जारू खैल साहब और मलिक अनैत अमान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, क्या फवायद होंगे रावलपिंडी बेंच के साथ अगर मियांवाली को मुंसलिक किया जाता है? अभी आपने हमारी सारी ये थोड़ा देर पहले जो हुई है वो सुनी। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मुख्तसरन मियांवाली से इस्लामाबाद तक, पिंडी नहीं इस्लामाबाद तक हमें 2.5 घंटे लगते हैं, पिंडी तक 2 घंटे लगते हैं, जबकि लाहौर आजकल 7 घंटे लगते हैं एक साइड पे। अखराजात, टाइम, तकलीफ अलग। जी, माली और टाइम के बहुत ज्यादा फवायद है। सर आप बताइएगा, आप इस पे बाकायदा वर्क भी कर चुके हैं, सर क्या कहेंगे? क्योंकि हमारा बुनियादी नारा तो यही है कि फौरी और सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए लिटिगेंट्स को। तो इसमें तमाम बातें पूरी हो जाती हैं कि टाइम की भी बचत होगी और अखराजात भी कम होंगे और फौरी इंसाफ होगा, यानी फौरी फैसला जात होंगे। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पूरे ज़िला मियांवाली के हर शहरी का फ़ायदा है और पिंडी के साथ हमारा शामिल होना नागज़ीर है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सीनियर एडवोकेट्स की बात सुनी कि रावलपिंडी का जो मियांवाली से रास्ता बनता है वो तकरीबन 2 घंटे का बनता है। लाहौर जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे, भक्कर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार में खुली कचहरी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल सुनकर अहकाम जारी किए। आपको बता रहे हैं, भक्कर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार में खुली कचहरी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल सुनकर अहकाम जारी किए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर इरासी रिकॉर्ड सेंटर में रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम के पेचीदा और दरीना मसाइल हल किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं कि अरूर पक्का से हमारे नुमाइंदे आशिक हुसैन कुरैशी से।
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर शहरियों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अवामी रेवन्यू कुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ जो है वो शहरियों के पेचीदा दरीना जो मसाइल हैं उनको जो है वो मौके पर देख के उनको हल कर रहे हैं। मज़ीद हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ से। जी सर, आपने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर चार्ज संभाला है, तो क्या देखते हैं यहाँ पर शहरियों के जो मसाइल हैं, रेवन्यू के जो मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्शन के मुताबिक पूरे पंजाब में हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हर माह की पहली और दूसरी तारीख को खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। उसका मकसद यही है कि यहाँ पे ADLR हमारे जो होते हैं और जो हमारे पटवारी हैं जो अबदेही मरकज़ माल को भी चला रहे हैं और हमारे रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं उसके अलावा बल्दिया के, उन सबको अंडर वन रूफ बिठाया जाता है ताकि जो भी अवाम है उनका इशू वहाँ पे सुन के जो भी उनका कंसर्न पटवारी है या ADLR से रिलेटेड है उनको दे के उसको एक दिन के अंदर जो है डिस्पोज ऑफ करवाया जाए। तो उसी सिलसिले में ये आज भी यहाँ पे करोड़ पक्का में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया ताकि जो पब्लिक है उसके इशूज़ को हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ का कहना है कि शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी। आशिक हुसैन कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया। रहमियर खान DC ऑफिस में रेवेन्यू खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी, ADCR अहमद रजा भट्ट खुली कचहरी में मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर अब्बासी भी खुली कचहरी में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। हर माह की पहली और दूसरी तारीख को रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के हाथे में किया जा रहा है। ADCR अहमद रजा भट्ट इसमें साइलिन के जो मसाइल हैं वो सुन रहे हैं। अहमद रजा भट्ट साहब, ये हर माह खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है जिसमें रेवेन्यू समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो क्या समझा जाता है कि किस तरह से साइलिन को खुली कचहरी में ऑफिसर्स तक रसाई मुमकिन हो सकती है, उसके बाद भी इनके मसाइल हल होते हैं? जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें तमाम तर अजला में ऐसी हम 1 एंड 2 मार्च में हम अपनी डिफरेंट खुली कचहरीज करते हैं। पब्लिक के बेनिफिट की यहाँ ये चीज़ है कि इस वक्त यहाँ पर ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर, ADCR, ACs, हमारे रजिस्ट्री ब्रांच के मुलाजमीन, हमारे बाकी जो हैं रेवेन्यू के मुलाजमीन, हम मौके पर मौजूद होते हैं और मौके पर मौजूद होने की वजह से जो फाइल मूवमेंट का डिले है उससे हम बच जाते हैं। और इसमें कॉन्सेप्चुअली भी हम ये देखते हैं कि हम जितना स्पीडीली लोगों को रिलीफ दे सकें, इंस्टेड कि आप पहले रिपोर्ट मंगवाएं या 2-3 इस तरह दिन लग जाएं, तो जल्द से जल्द लोगों को इंसाफ मुहैया करने में बड़ी आसानी मिलती है। बिल्कुल, लोगों को इंसाफ हो आसानी के साथ मुहैया करने के हवाले से खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। इसका मकसद यही है इंसाफ आसानी से मुहैया किया जाएगा। आसिम सिद्दीक, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे सरगोदा में जिला के तमाम तहसीलों में रेवेन्यू कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर के सरगोदा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत। अवाम के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल सुनकर हल के लिए अहकामात जारी किए हैं। रेवेन्यू कचहरी में फर्द मलकियत की अजरा और रजिस्ट्रेशन समेत दीगर रेवेन्यू मसाइल सुने। रेवेन्यू अफसरान अवामी खिदमत को अपना शुआर बनाया, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का। अलीपुर में बच्चों की किफ़ालत में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। खुश्क दूध, डायपर्स, बुखार से बचाव की अद्वियात कुव्वत खरीद से बाहर। डायपर्स का पैकेट 500 रुपये इजाफे के साथ 2600 रुपये का हो गया। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे राना इमरान सईदी। आज बिल्कुल तहसील अलीपुर में महंगाई का सुनामी जो है इस वक्त बेकाबू हो चुका है। दीगर अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ बच्चों की कफालत में इस्तेमाल होने वाली जो अदवायात, खुश्क दूध, इसके साथ साथ जो बच्चों के छोटे बच्चों के इस्तेमाल में जो डायपर्स होते हैं उनकी कीमतें भी आसमानों से बातें करने लग गई हैं, जो आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। खुश्क दूध के डब्बे की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है उनमें जो है 300 से 400 रुपये फ़ी डब्बे के हिसाब से इजाफा हो चुका है। डायपर्स की अगर बात की जाए तो 300 से 400 रुपये डायपर्स के जो पैकेट हैं उनमें इजाफा हो चुका है। जो वालिदैन हज़रात हैं वो इंतहाई परेशान है। इस वक्त एक फार्मेसी पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है बच्चों का जो सामान है डायपर्स लेने के लिए यहाँ पर जो है एक वालिद आए हुए हैं, इनसे बात करके देखते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे? जी, ये डायपर है जो ये तो डबल हो गया, जितनी इसकी प्राइस थी ना पहले, ये अब डबल हो गई है। इसके अलावा जो बच्चों का वो है अद्वियात वगैरह, ख़ास तौर पर बुखार वगैरह की अद्वियात, उसका रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, जो आम आदमी की रसाई से बहुत दूर है। गवर्नमेंट से अपील है कि इस पर सब्सिडी दे, इसको ख़ास तौर पर कंट्रोल करे और आम आदमी को इसकी
ज़रूरत के मुताबिक आसानी से ये चीज़ खरीद सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना शहरियों का मुतालबा है हुकूमत वक्त इस हवाले से नोटिस ले और जो डायपर्स और खुश्क दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है इनको कंट्रोल किया जाए। राना इमरान सईदी, आपका बहुत शुक्रिया। जौनपुर में इंतजामिया कंप्यूटराइज्ड निज़ाम लाने के बावजूद हालात पर काबू पाने में नाकाम। सेल पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन की लंबी लाइनें, सेल पॉइंट्स पर मनपसंद अफराद को आटा नवाजने। इस पर मजीद बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की अहकामात की रोशनी में महकमा फूड और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आटे के बहरान से निमटने के लिए इंतज़ामात जो भरपूर तरीके से किए जा रहे हैं, मगर रश है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लोगों की एक तवील कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं, मर्दों की कतारें। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखा सके कि मर्दों की जो है एक तवील जो लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। इसी तरह अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो खवातीन की भी एक बड़ी तादाद जो है वो आटे के हसूल के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए हैं उसमें जो है पटवारियों को भी यहाँ पर पाबंद किया गया है। कंप्यूटर भी जो है उनका हर आदमी का जो है शनाख्ती कार्ड एंट्री किया जाता है, इसके बाद उनको आटा फराहम किया जाता है। स्पेशल ब्रांच की टीमें भी यहाँ पर इस आटे के पॉइंट्स को फोकस किए हुए हैं और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस का महकमा है, इसके बाद महकमा रेवेन्यू का। जी जावेद इकबाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डीसी मुजफ्फरगढ़ आगा जहीर अब्बास का पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जिले भर में पतंगबाजों के खिलाफ दफा 144 नाफिज कर दी गई। मजीद अपडेट करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से ज़िला भर में पतंगबाजी के खिलाफ बाकायदा तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी की गई हैं और इस हवाले से डीसी साहब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, पतंगबाजी एक खूनी खेल है, इस बारे में क्या इकदाम किए जा रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से? जी थैंक यू आमिर। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जहाँ कहीं पे इंसिडेंट्स हुए हैं इस तरह के पतंगबाजी के, उस पर बड़ा सख्त एक्शन लिया है और दफ़ा 144 का नफाज भी किया, जिस पे हमारे ज़िले में भी लगभग 4 FIRs हुई और लोग अरेस्ट हुए हैं। और बाकी हमने पब्लिक अवेयरनेस के लिए कैंपेन भी शुरू की है शहरों में और देहात में भी। तो उसका एक ही मकसद है कि लोगों की जो जान है उसको महफूज बनाया जा सके, क्योंकि आप रास्ते में कहीं आप जा रहे हैं, आप पैदल हैं या मोटर बाइक पे हैं, तो खुदा न खास्ता कोई धाती जो तार से बनती है, ये जो इनकी डोर है, उससे आपकी जान जा सकती है। तो उसको हम इंशाल्लाह रिस्ट्रेन करेंगे और अपने जो शहरी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जश्न बहारा की तैयारियां किस तरीके से जा रही हैं? जी, उस पर प्रिलिमिनरी हमने होमवर्क कर लिया है, मीटिंग कर ली है, अपने जो टास्क हैं साइन कर दिए हैं, जो हमारी इवेंट्स हैं उसकी सीक्वेंस बना ली है, जिसमें पहली रात जो है वो हम कवाली नाइट करेंगे और सेकंड नाइट जो है वो म्यूज़िक नाइट होगी। इसके साथ साथ आतिशबाजी और कल्चरल डे भी। आमिर डोगर, आपका शुक्रिया। लिया में अलीना इंस्टीट्यूट के जरिए तमाम स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में तलबा तालिबात मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मजीद जानेंगे जाहिद सरफराज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अलीना इंस्टीट्यूट के जरिए तमाम स्पोर्ट्स गाला जो जारी है। अगर बात में स्पोर्ट्स गाला के हवाले से, तो यहाँ पर कल्चरल परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले उनका इनेकाद किया जा रहा है, ताकि जो तलबा तालिबात हैं उनकी सलाहियतों को उनमें निखार पैदा हो सके। प्रिंसिपल मौजूद, उनसे बात करें। सर फरमाइएगा, स्पोर्ट्स गाला में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है और मकसद क्या है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पे सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अलीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिया का बहुत बड़ा इदारा है जो तलबा की बहुत कसीर तादाद रखता है। एनुअल हमारा फंक्शन है, इसमें क्रिकेट है, स्पीच है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और बैडमिंटन है और अभी हमारा फंक्शन जारी है। आजकल ये फंक्शन जारी है, यकीनन यहाँ पर चारों सूबों के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल जो कल्चरल इवेंट्स है वो भी पेश किए जा रहे हैं। कुछ तालिबात मौजूद हैं, टीचर मौजूद हैं। बेटा मैडम आप बताइएगा कैसा लग रहा है इवेंट आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट बहुत इंजॉय कर रहे हैं और इस किस्म की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं वो कंडक्ट करवानी चाहिए, हर इंस्टीट्यूट में करवानी चाहिए। जैसा कि आप लोग कल भी यहाँ पर मौजूद थे, आप लोगों ने देखा मुख्तलिफ किस्म की गेम्स की गई हैं और आज कल्चरल जो है उसको हम लोग दिखा रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने कल्चर हैं। और अभी तक जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वेस्टर्न, इंटरनेशनल, ये वो सारी चीजें देख रहे हैं, वो टोटली अनअवेयर है अबाउट आवर कल्चर। कल्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं। बेटा कौन सा कल्चर है ज़ेबतान आपने किया और इसका मकसद पैगाम क्या देंगे आप? हम लोगों ने पठान कल्चर किया हुआ है और इसको पठान कल्चर है, बच्चे बहुत पुरजोश है। बेटा आपको कैसा लग रहा है आजकल? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बलोची हूँ।
आज ये बलोची हैं, कल्चर बहुत अच्छा और सराकी कल्चर जो छुप भी रहा है उनसे बात भी करते हैं। बेटा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम बच्चे बहुत पुरजोश और सबका यही कहना है उनको बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा आप बताइएगा अपने कौन सा कल्चर पहना हुआ और पैगाम क्या देंगे, कैसा लग रहा है? हमने वैसे अरेबियन कल्चर रिप्रेजेंट किया है, बट फिलहाल अभी हम गेटअप चेंज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे अरबी की खसूसियात जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया है और हमने उनके कल्चर के मुताबिक जो है वो परफॉर्मेंस दी है। तमाम तलबा तालबात का यही कहना है कि इस तरह का इवेंट हर साल होना चाहिए। जी जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।